BSc थर्ड ईयर। अपन पढ़ रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे सेकंड पेपर की। तो अपन इसमें मिलन थॉम्सन विधि पढ़ी थी अपन ने, प्रश्नवादी पढ़ लिया था। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जाम्पल करा रही हूँ, ये तो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो छोड़ रखे हैं वो करने हैं भाई सारे, इसमें से कोई से भी आ सकते हैं। तो एक जैसे होते हैं, तो ये सारे अपन खुद निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर अपन करते हैं। अब उदाहरण नंबर कौन सा है? 3.10.10, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या दिया है कि यदि FZ U प्लस में आयोटा V और Z बराबर में X प्लस में आयोटा Y का विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, और विश्लेषक फलन क्या दे रखा है? u माइनस v का मान क्या दे रखा है? cos x प्लस में sin x माइनस में e की पावर माइनस y अपोन में 2 cos x माइनस e y e की पावर माइनस y, ये दे रखा है। और इसमें लिखना है प्रदर्शित कीजिए, क्या दे रखा है? प्रदर्शित करिए कि FZ प्रतिबंध F पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 के अंतर्गत एक बटा 2 माइनस 1/2 कोट Z बाई 2 होगा। ये दे रखा है अपन को क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका u माइनस वाई दे रखा है और FZ का मान क्या? पाई बाई 2 का मान 0 दे रखा है और अपन को ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिखते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखेंगे? क्या दे रखा है अपन को? FZ u प्लस में आयोटा v दे रखा है, लिखेंगे। और क्या दे रखा है? Z का विश्लेषिक फलन है। अब क्या करते हैं, इसको u माइनस आयोटा वही दे रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इस फलन को आयोटा से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। आयोटा FZ, यहाँ पे आयोटा u और यहाँ प्लस, यहाँ आयोटा से गुणा हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? लिख देंगे आयोटा स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है। तो यहाँ कितना जाएगा? -1 और v, यही तो होगा। अब इसके लिए क्या कर देंगे? दोनों को, अभी आयोटा v और ये है ना, तो ये भी विश्लेषिक फलन है। Z का लिख देंगे, Z का विश्लेषिक फलन है, लिखेंगे यहाँ पे। दोनों का योग करने पर, दोनों का योग करने पर, दोनों का योग करने पर क्या आ जाएगा? FZ प्लस में आयोटा FZ इक्वल्स टू आयोटा प्लस u प्लस में आयोटा v प्लस में आयोटा v आयोटा u माइनस में v, यही तो आएगा। इसके लिए क्या कर देंगे अपन? 1 प्लस में आयोटा कॉमन आ जाएगा FZ, और इधर u माइनस v एक साइड ले लेंगे रियल पार्ट, तो और इसमें आयोटा कॉमन लेके u प्लस में v, ये कॉमन ले लिया। अब मान लेते हैं FZ बराबर में क्या है? u प्लस में आयोटा v होता है ना, u प्लस में आयोटा v माना, तो क्या मान लेंगे? FZ, ये तो FZ होता है। बड़ा FZ किसके बराबर मान लेंगे अपन? 1 प्लस में आयोटा FZ के, इसको पूरे को मान लेंगे बड़ा FZ, ठीक है। अब इसको बड़ा FZ मान लिया, तो ये अपने लिए u होगा और ये अपने लिए v होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? u बड़ा u मान लेंगे अपन u माइनस v के लिए, क्योंकि काल्पनिक वो रियल पार्ट है ये। तो कितना जाएगा?
u माइनस वी तो दे रखा है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस में ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस में ई की पावर माइनस वाई, ये दे रखा है u माइनस वी तो, ठीक है। और v कितना जाएगा, एवं v का मान कितना जाएगा, v बड़ा v प्लस u प्लस में छोटा v, ये दे रखा है। अपन क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले u का मान निकालते हैं, जो बड़ा u है ना इसका करते हैं u का मान निकालते हैं इसमें। तो u बराबर में u माइनस में v है, इसका मान देखो cos x प्लस में sin x है, ये तो रख देंगे ऐसे के ऐसे। इसको e की पावर माइनस y है, इसका मान अपन cos इसमें लिख देंगे। अपन जानते हैं कि e की पावर y का मान कितना होता है, cos x h प्लस में y प्लस में sin h y, ये होता है। और माइनस y आ जाएगा तो e की पावर माइनस y का मान कितना हो जाएगा, cos h y माइनस में sin h y, ठीक है। y हो या x हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे मान रखेंगे इसका e की पावर माइनस माइनस, तो ये अंदर माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस में cos h y प्लस में sin h y अपॉन में 2 cos x, और ये है इसका मान रखेंगे माइनस का बाहर है, इसका मान रखेंगे cos x y माइनस sin y प्लस माइनस इसका रखेंगे माइनस cos प्लस sin है, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन, क्योंकि एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ मान ही रख देते सीधा, माइनस cos h y और ये माइनस का sin h y, और इसका मान रखेंगे माइनस ये आइट y का, कितना जाएगा माइनस का cos h y प्लस में sin h y, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा u का मान cos x प्लस में sin x माइनस में cos h y प्लस में sin h y अपॉन में 2 cos x माइनस में 2 cos h y, u का मान कितना जाएगा cos x माइनस में इधर ले लेंगे cos h y का एक तरफ ले लेंगे, साइन का ले लेंगे sin x प्लस में sin h y, एक साइड ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो cos x माइनस में cos h y, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, सॉरी कैंसिल क्यों होगा, ये कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते भाई, ध्यान नहीं। तो इसमें कॉमन ले लेंगे 1/2 तो साइड में है, ये एक आ जाएगा इसके नीचे, और इसके नीचे कितना जाएगा sin x प्लस में sin h y अपॉन में cos x माइनस में cos h y, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे अपन अवकलन करेंगे इसका डेल u अपॉन डेल x। अब इसको क्या मान लेंगे अपन, फाई एक्स वाई मिलन थॉमसन विधि से निकालेंगे माना, तो कितना आ जाएगा फाई एक्स वाई का मान निकालेंगे, 1/2 अवकलन है तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले अपन नीचे की टर्म का करेंगे, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1 का करेंगे तो 0 जाएगा, और कितना आ जाएगा इसका करेंगे कितना नीचे का cos x माइनस में cos h y का होल स्क्वायर, इसका तो ये आ जाएगा, और ऊपर वाले का कितना जाएगा cos x प्लस h, इसका तो छोड़ दिया, और साइन का करेंगे साइन x का करेंगे कितना जाएगा cos x, उसका मान 0 हो जाएगा, माइनस उसका करेंगे साइन x, इसको छोड़ देंगे साइन x प्लस में साइन h y का, और किसका करेंगे cos x का, तो कितना जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये फाई एक्स वाई, फाई एक्स का मान कितना हो जाएगा 1/2, अंदर गुना जाएगा cos x स्क्वायर माइनस में cos h y cos x प्लस में माइनस माइनस का कितना जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस में साइन x, तो कितना हो जाएगा ये साइन h y, और अपॉन में कितना जाएगा cos x माइनस में cos h y का स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं डेल यू, ये फाई एक्स वाई अपॉन इक्वल्स टू 1/2, इसमें कितना जाएगा, इसमें क्या लेंगे, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसका मान क्या होता है, ये cos स्क्वायर x प्लस में साइन x स्क्वायर का 1
माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें, तो कितना जाएगा कोस एच वाई कोस एक्स माइनस में साइन एक्स साइन एच वाई अपॉन में कोस एक्स माइनस में कोस एच वाई, ये का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मान तो अपना ये आ गया।